आपने हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ का न्यूज़ तो सुना ही है, जो कलेक्टर और एसपी दफ्तर को फूंक डाला गया है। 5,000 के भड़काई भीड़ ने, पूरा 5,000 लोग से ज़्यादा ही होंगे, भर के लोगों ने पूरा कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस को फूंक डाला। बाकी लोग क्या कर रहे थे? देखो, गलती इसमें है तो सरकार की ही गलती है, दूसरे की तो गलती नहीं है। देखो, ये जो 5,000 लोग आए थे, ऐसे न्यूज़ मीडिया और रिपोर्टरों के अनुसार, अखबारों के अनुसार ही हम लोग जान पाते हैं कुछ, क्योंकि स्थानीय स्तर तक कोई जाता तो है नहीं, वहां से कुछ मालूम तो चलता नहीं है। लेकिन जितना भी बात है कि आज के डेट में लोग धर्म के ऊपर जो भड़कते हैं, जरूर उनके आस्थाओं को आप चोट पहुंचाए हैं, तो ही तो 5,000 लोग भर के 5,000 लोगों की भीड़ आई। नहीं तो उतना भीड़ नहीं आता, कभी भी उतना भीड़ नहीं आता। आज कोई नेता विधायक सांसद वगैरह कहीं आता होता है तो उतनी भीड़ लग जाता है, लेकिन दंगाइयों के रूप में, मतलब एक तरीके से जला मार काट फूट करना है, उसके रूप में 5,000 लोग चल दे रहे, ये कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है ये। तो जितने भी ये 5,000 लोग चले थे, जलाए, पूरा धनकाए, लेकिन हमने फोटो देखा कलेक्टर ऑफिस का और एसपी ऑफिस का, बहुत शानदार था यार, बहुत मस्त था। पूरा फाइबर प्रूफिंग शायद किया गया था चारों तरफ से, एकदम धू धू कर एकदम जल रहा था, क्या कमाल की जल रही थी। तो ये अपने गलतियों के अनुसार राष्ट्र के संपत्ति को बर्बाद किया जा रहा है। देखिए, राज्य में कहीं भी कुछ हो रहा है, जिला में कहीं भी कुछ हो रहा है, पुलिस को मालूम रहता है, हर अधिकारी को मालूम रहता है, बस नेताओं को मालूम कम ही रहता है। लेकिन नेताएं भी पीछे ना आगे कहीं ना कहीं लगे रहते हैं, मतलब हर किसी को मालूम है। जब मालूम ही है तो उसके पहले हम उसको रोक सकते हैं, रोक लेना चाहिए। लेकिन ये लोग रोकेंगे नहीं, नहीं रोकेंगे, बाद में भीड़ आएगी, भीड़ आकर पूरा एकदम उथल पुथल मचा देंगे। अभी 2022 की बात बताते हैं, 21-22 का ही बात है। तो पुलिस वाले ने अपने कास्ट के होने के नाते किसी विद्रोही दल को समर्थन दे दिया, तो वहां पर मार्केट हो गया, 3-4 दिन के लिए इंटरनेट बंद हो गया। ऐसा न्यूज हम लोग को सुनने को आया, 3 दिन तक इंटरनेट बंद था यार, 3 दिन तक इंटरनेट पूरा ठप था। तो पुलिस पहले ही उसको ठीक कर सकती थी, पुलिस उसको बचा सकती थी, सबको हिरासत में ले सकती थी, लेकिन पुलिस ने नहीं किया। अभी 2024 इलेक्शन में सारण के इलाके में, छपरा के आगे थोड़ा सा पड़ता है आपको, भिखारी ठाकुर चौक, उसी के इर्द गिर्द में एक बूथ पे इतने भारी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए कि वहां पर दंगा जैसा हो गया, गोली कांड हो गया, 2-3 लोग मर गए, गोली लग गया। तो ये क्या पुलिस को पता नहीं था क्या? भारतीय आचार संहिता के अनुसार जब आचार संहिता लगता है, जब इलेक्शन का काम चलता है, तो उस समय इतनी बड़ी तादाद में अगर कोई भीड़ आ रहा है तो पुलिस वालों को छूट होता है, जो आर्मी अफसर जो वहां पर आते हैं उनको छूट होता है, फायरिंग करो साला, मार डालो गोली। चाहे बूथ लूटने आ रहे हैं, चाहे बूथ के सामने उतना बड़ा भीड़ हो रहा है, तो गोली मारने का अधिकार तो होता है, गोली क्यों नहीं मारा? और जो हमारे उस समय का आला अधिकारी थे, उनको भाई ये समझना चाहिए ना कि भाई तुरंत हुआ, तुरंत उसको कंट्रोल करो। इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? आप एसपी हो, डीएसपी हो, डीएम हो, कलेक्टर हो, एसआई रैंक में हो, अफसर हो, हवलदार हो, भैया पढ़ लिख कर जा रहे हो, तुम्हारे पढ़ने लिखने से क्या फायदा? मैंने फोन किया, डीएम ऑफिस में फोन किया, एसपी ऑफिस में फोन किया कि भाई आप लोग का पढ़ने लिखने का क्या फायदा कि आपसे एक छोटा सा गांव का झगड़ा नहीं सलट रहा है, उसके चक्कर में इंटरनेट बंद कर रहे हो। आपको बता दूं कि जितना दिन इंटरनेट बंद था, 5 दिन इंटरनेट बंद था, 5 दिन में अरबों खरबों का लोगों का नुकसान हो गया है। 5 दिन में लोग अपनी सारी बिजनेस का काम बाहर के जिले में जाकर करने लगे। हम लोग का सटा हुआ यूपी है, यूपी में लोग कुछ लोग जाने लगे, आरा जाने लगे, बक्सर, कुछ लोग पटना चले गए, कुछ लोग उधर सिवान चले गए। तो ये सब काम मत करो ना यार, जो प्रशासन है समझा करो कि ऐसे ऐसे करोगे तो भैया जाओगे ही। पढ़े लिखे होने से क्या फायदा जब आपके पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं होता है? हमने बोल दिया तुम सब आरक्षण वाले हो, इसलिए तुमसे एक छोटा सा झगड़ा नहीं सलट रहा है। और सही में आरक्षण के खिलाफ सरकार इसीलिए होती है क्योंकि आरक्षण में जो लोग चले जाते हैं उनको ठीक तरीके से काम करना नहीं आता है। और सरकारी काम काज में आरक्षण दिया जाए ना,
तो सरकारी कामकाज ठप हो जाएगा। सरकारी कामकाज में आरक्षण दिया जाए, मतलब जो ये अभी 70-75% आरक्षण की जो बात हो रही है, अगर ये आरक्षण पास हो गया तो जिस भी इलाके में पास होगा उस इलाके की बर्बादी निश्चित है। क्योंकि जो लोग आरक्षण से जाते हैं वो लोग कभी अच्छा काम करने के लिए तो नहीं जाते, बहुत कम 1% लोग जाते हैं अच्छा काम करने के लिए, लेकिन बाकी सब लूटने के लिए जाते हैं। चलो नौकरी हो गया, बस हो गया। चलो आरक्षण तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन आरक्षण वाले जितने भी लोग हैं उनको आप ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग डेट बढ़ाओ उनका। जो 12 महीना का ट्रेनिंग होता है उनके लिए 18 महीना, 2 साल का ट्रेनिंग करो, क्योंकि तभी वो सीख पाएंगे कि कैसे हमें क्या करना है। नहीं तो ये पूरा कुल गोबर चौपट करने वाले काम हो जाते हैं। जितने भी आरक्षण वाले डॉक्टर हो जाते हैं, ना उनको ढंग से इलाज करने आता है, ना ढंग से उनको देखरेख करने आता है। चाहे आप अधिकारी बन गए, लगता है कि वही उस इलाके के सीएम हो गया है, ऐसा बिहेवियर करता है सब। जो आरक्षण वाले जो हवलदार बन रहे हैं ना, हवलदार ऐसा बोलेगा सब लगेगा कि उसका उस इलाके का एसपी ही है, लात खाने का काम करता है सब। तो थुराने का काम करेगा तो थुराएगा ही। देखो पुलिस अफसर के बारे में मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बात यहाँ पर है कि आरक्षण में आप पास हो रहे हो, चमचागिरी कर रहे हो, कुत्तागिरी कर रहे हो, तो ये गलत बात है। ऐसा करना है तो भैया घर में रहो, ईमान बेचकर आपको जाने की जरूरत नहीं है फौज में, चाहे किसी भी पुलिस अधिकारी के रेंज के तरफ, चाहे कोई भी पुलिस अधिकारियों का दल हो गया, पुलिस का दल हो गया, सैन्य बल का दल हो गया, आपको उसमें जाने का कोई हक नहीं है जब आपको औकात ही नहीं है किसी चीज को हैंडल करने के लिए। अगर आपके पास हिम्मत है किसी चीज को हैंडल करने के लिए तो करो, नहीं है तो मत करो। लेकिन यहाँ पर तो आरक्षण पे चले गए। हमारा खुद था, जाति किसी भी चीज में नहीं देना चाहते थे। मेडिकल में हमें कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया, मेडिकल हमने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि हमें कास्ट सर्टिफिकेट किसी को देना नहीं था कि हम किस कास्ट के हैं। ये मेडिकल नीट वाले की इतनी औकात हो गई कि वो हमारा कास्ट पूछेगा, ऐसा तुमको जो देना चाहता है तू उसका लेना रे, जो तुमको आरक्षण लेना चाहता है तुम उसका ले। सामान्य जाति से जो जनरल कास्ट के लोग होते हैं उनका 1500 लगता था, हमारा 1400 लगा। कौन चीज का कम लगा भाई? 100 रुपया के लिए हम अपना कास्ट सर्टिफिकेट देते रहे को। हमने उसी समय नक्की कर लिया, डिसाइड कर लिया कि नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अगर दे दिए तो अगले बार टर्म में एग्जाम नहीं देंगे, मतलब नीट का फिर से क्वालिफिकेशन नहीं करेंगे, नीट के लिए हम अप्लाई कभी नहीं करेंगे। और बात सही हुआ, नीट के लिए हम अपने अप्लाई नहीं किया। तो जो चीज हमें खुद से लड़ कर देखना चाहिए वो चीज हम गंवा बैठते हैं। हमारे साथ एक ST SC का दोस्त है, तो उसका 800 रुपये में, हमारा 1400 रुपये का चढ़ा बिल उसका, और उसका 800 रुपये का, और 800 रुपया का उसका सब चलान वलान कटा। वो गधा पटना पढ़ा। कहाँ पढ़ा? पटना पढ़ा। क्या पढ़ा सब वही सब जानता है सब। तो MBBS को छोड़कर, नीट छोड़कर अब जाकर नर्सिंग कर रहा है। तो आरक्षण वाले लोग यही होते हैं, खुद तो पढ़ना है नहीं और पैसा मिलता है तो उसकी भी बर्बादी ही करना है। इसलिए मैं आरक्षण के खिलाफ तो नहीं ही हूँ। ये जो मंडल आयोग जो पारित हुआ, मंडल आयोग एक तरीके से आरक्षण किस लिए? नौकरी में आरक्षण, ठीक है, नौकरी में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन जो आरक्षण वाले लोग आते हैं उनकी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया जाए, उनकी ट्रेनिंग सोर्स को ठीक किया जाए, तब जाकर कुछ अच्छा किया जा सकता है। देश के लिए कुछ करना है तो हमें ये वोटबाजी, चुगलबाजी और गधेगिरी के चक्कर से बाहर निकलकर हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मौका है, संविधान पढ़ो, कानून पढ़ो, सब पढ़ो और जानो कि हमारा हित क्या है, हमारा हित क्या है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि आपके कानूनी अधिकार क्या है, हम आपके संवैधानिक अधिकार के बारे में बताएंगे, आपके हक की लड़ाई के बारे में बताएंगे, भगवत गीता से लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है उसके बारे में बताएंगे। जय हिंद, जय बिहार।